हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुर्ग, जो कि हमारे क्लास 10th का चैप्टर है। और इसमें जो पहला द अ बेकर फ्रॉम गोवा पार्ट था वो हम कवर कर चुके हैं, और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप लोगों को साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश या फिर ये जो आपका हो जाता है आईसीटी, इन सब के एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में भी बताइए। एंड शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं आपके शॉर्ट सेक्शन में। वहाँ पे आपके नोट्स जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स अपलोडेड है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अपलोडेड है, एंड जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने वीडियो बनाया था उसके सब के जो शॉर्ट नोट्स है ना, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, सब के अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अब हम लोग चलते हैं मेन टास्क पे, जो है हमारा कुर्ग। कुर्ग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है। कुर्ग एक, वैसे तो क्या है, कुर्ग एक स्टेट है। कुर्ग एक स्टेट है, लेकिन हम उसको क्या मानते हैं, इतना अच्छा है कुर्ग कि उसको हमने कॉफ़ी कंट्री मान लिया है। कॉफ़ी कंट्री है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ठीक है। अब ये कुर्ग कहाँ है? ये कर्नाटका के अंदर है। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, कॉफ़ी कंट्री बोलते हैं। ठीक है, कॉफ़ी कंट्री बोलते हैं। ठीक है। इसको हम पीस ऑफ हेवन भी बोलते हैं। हेवन का एक, जन्नत का ये टुकड़ा है ये कुर्ग, कॉफ़ी कंट्री का। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Drifted यानी कि ये मैसूर में, मिडवे बिटवीन मैसूर और कोस्टल टाउन मंगलोर के बीच में एक पीस ऑफ हेवन है, जिसको हम कह सकते हैं वो एक टुकड़ा है गॉड के, जन्नत का एक टुकड़ा हमारी ज़मीन पर मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, कुर्ग। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, martial यानी कि warrior, ब्यूटीफुल women होती हैं वहाँ के, और वाइल्ड क्रिएचर्स होते हैं। अब क्या है, एक एक रोलिंग रोड है, जैसे कि पहाड़ों के रोड कैसे होते हैं ऐसे ही तो होते हैं। रोलिंग रोड है जो कि बहुत खूबसूरत है, जहाँ के जो मैन हैं वो एकदम कैसे दिखते हैं, वॉरियर की तरह से, और जो विमेन है बहुत खूबसूरत दिखती हैं। ठीक है। कुर्ग, और इनको दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम कोडागू बता सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, लेकिन हम इसे कॉफ़ी कंट्री बोलते हैं। यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होती है स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए, ये बहुत ज़्यादा वाला जो है माना जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, 30%। ठीक है, 30% जो है पाया जाता है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड टिल कंटिन्यूज टू मार्च। ठीक है, सितंबर और मार्च के बीच का जो महीने हैं ना, इसमें बहुत अच्छा आप एंजॉय कर लोगे अगर कुर्ग चले जाओ। ठीक है, द वेदर बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है वहाँ का, विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग स्मेल होती है कॉफ़ी की। कॉफ़ी की जो स्मेल होती है जब एयर चलती है, जो हमारे माइंड में जाती है, हमारी पूरी बॉडी को रिफ्रेश कर देती है इस टाइम पे। कॉफ़ी एस्टेट्स का मतलब हो गया कॉफ़ी कुर्ग एंड कॉलोनियल बंगलोज। ठीक है, स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो इंडिपेंडेंट ग्रीक है वहाँ पे, जो ये कुर्ग है, वो पॉसिबली वो किन किन लोगों से बना है, ग्रीक और अरेबिक। अब यहाँ पे दो स्टोरीज़ आपको बताई जाएंगी कि कुर्ग है किसका असल में। दो स्टोरीज़ बताई जा रही हैं कि कुर्ग इसका है या तो इसका है। ठीक है, तो कुर्ग क्या है, एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट।
and settled here when return became impractical. अब यहाँ पे स्टोरी बताई जा रही है अलेक्जेंडर ग्रीक की कि यहाँ पे जब वो लोग सी रूट डिस्कवर कर कर यहाँ पर आए थे रहने के लिए, तो यहीं रहना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। यहीं के लोगों से इन लोगों ने मैरी करना शुरू कर दिया था लोकल में, एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट in the martial traditions, Greek traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. हिंदू मेन स्ट्रीम से इनका जो रिलीजन था ये सब चीज़ें डिफरेंट थी, और यहाँ के लोकल लोगों से, कुर्ग के लोकल लोगों से इन्होंने शादी करना शुरू कर दिया था। पहली स्टोरी तो ये कहती है द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन। अब हम अरब की बात कर लेते हैं। ग्रीक के लोग कहते हैं कि हमने डिस्कवर किया है कुर्ग को, और अरब के लोग कहते हैं हमने। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the Kodavas people of कुर्ग known as कुपिया। ड्रेस का नाम होता है कुपिया, और ये कहते हैं कि हमारी ड्रेसेस हैं। It resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. People of Arab को हम कुर्द्स बोलते हैं, ठीक है। कुर्गीज होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि मेहमान नवाजी, एंड they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army, में group of soldiers जो है सबसे ज़्यादा decorated रहते हैं, and the first chief of the Indian army, General Cariappa, was a Kurgi. जनरल करियप्पा भी कौन थे? कुर्गी थे। Even now, Kuduvas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश एक फ़िश है जो कि पाई जाती है इस वाटर में। किंग फिशर्स जो हैं डाइव करते हैं, और स्क्वेरल्स, लंगूर्स, मतलब सब चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। मंकीज़, इवन मंकीज़, एलिफेंट्स, सब लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। महाउट्स कौन होते हैं? जो कि एलिफेंट के साथ रहते हैं और एलिफेंट्स की देखभाल करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द फीलिंग ऑफ हाई एनर्जी adventure with the river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain linkage biking, mountain बाइकिंग। इन सब का मतलब है, रिवर राफ्टिंग का मतलब होता है रिक्रिएशनल आउटडोर एक्शन विच यूज एन इन्फ्लेटेबल राफ्ट टू नेविगेट अ रिवर। कैनोइंग का मतलब हो गया पैडलिंग का एक्ट करना। रैपलिंग का मतलब हो गया मूविंग। रॉक क्लाइंबिंग का मतलब हो गया क्लाइंबिंग द रॉक। माउंटेन बाइकिंग का मतलब हो गया राइडिंग अ माउंटेन बाइक। माउंटेन पे जो चलने वाली बाइक्स होती हैं उसको राइड करना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। ठीक है, ट्रैकर्स के ये फेवरेट है। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। मैकैक्स, मंकीज़ जो हैं, मलैबर, स्क्वेरल्स, लंगूर, सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargadama, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. The monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of the Indians right here in कुर्ग। कुर्ग क्या है? एक कॉफ़ी कंट्री है। यहाँ पे कॉफ़ी कंट्री के बारे में बताया गया है। कुर्ग क्या है? एक कॉफ़ी कंट्री है। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट? कोडावू पीपल की डिसेंट की स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी अरब और अलेक्जेंडर वाली होगी। What are some of the things you know about the people of Kurg, the main crop of Kurg?
द स्पोर्ट्स, मेन क्रॉप क्या है, कॉफ़ी है ना। द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, माउंटेन बाइकिंग, ये सारे स्पोर्ट्स ये अलाउ करता है। द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कुर्ग में कैक्स, मलाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स वगैरह सब मिलती हैं। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, ये सारी चीज़ें हमारी क्वेश्चन आंसर्स में हमारी ये कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये था हमारा, हमने बेकर फ्रॉम गोवा भी पढ़ लिया, कुर्ग भी पढ़ लिया। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, झलक दिखाई जा रही है एक इंडिया की कुछ अच्छी अच्छी जगहों की झलक दिखाई जा रही है कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इंडिया में बहुत सी जगह जो है बहुत खूबसूरत है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में कवर करते हैं टी फ्रॉम असम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।